हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है, टॉपिक है आज का कि आपकी बातें जो हैं वो किसको बुरी लगी हैं। ठीक है, आपकी बातें किसको बुरी लगती हैं या बुरी लगी हैं, जिसकी वजह से ये लोगों ने आपके लिए सही नहीं सोचा, सही नहीं किया या फिर आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। ठीक है, तो आपकी बातें किसको, मेरे व्यूअर्स की बातें किसको बुरी लगती हैं या लगी है। ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग नाराज़ हैं या फिर मन में कुछ गलत मेरे व्यूअर्स के लिए सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं। ठीक गाइस, आपकी बातें किसको बुरी लगी है। बहुत बार होता है कि जब आप कुछ बोल रहे होते, समझा रहे होते या सही बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो जो आपके जैसा नहीं होता उनको, कुछ लोग जो सही होते उस बात को एक्सेप्ट कर लेते, बुरा नहीं मानते। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपके जैसे नहीं हैं और सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और आपके प्रति ही जो बात बोली है या जो काम किया है उससे मन में, कहते हैं ना, गांठ बांध लेना या फिर उसका बुरा मान लेना। ठीक है, तो आपकी बातें किसको बुरी, और फिर वो कुछ तुरंत उसका जवाब देते हैं, वो सही होते हैं। कुछ लोग मन में रखे रहते हैं, वक्त का इंतज़ार करते हैं कि टाइम आएगा तो इनको बताया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी इसको साथ में लेकर के चलते हैं और फिर एक, कहते हैं ना, कि आपको टॉर्चर करते रहना करते रहना करते रहना। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं गाइस, और ये एनर्जी में ये 3 तरह के लोग हैं यहाँ। अब आप में से जिसके साथ ये रेजोनेट करे तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करेगी तो कोई बात नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पर अलग अलग टॉपिक पर और भी वीडियोस हैं, अलग टॉपिक पर है, अलग गाइडेंस के साथ है, चीज़ें हैं देखने सुनने समझने के लायक। हो सकता है जो आप देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो आपको मिल जाए। तो ज़रूर वीडियोस को वॉच कीजिए, देखिए और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको उससे थोड़ा नहीं, पूरा पूरा लाभ मिलेगा, तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो आपकी बातें किस किस को बुरी लगी है, क्या किसको बुरी लगती है। तो गाइज़, यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं, ये समझ में आ रहा है कि आप में से ज़्यादातर, अगर मैं बोलूँ पूरी 90% 95% लोगों की लाइफ में, या जो इस वीडियो को जितने लोग भी आज कभी जिस वक्त भी देखेंगे, जिस वक्त भी एनर्जी आपको वॉच करेगी, आप उसको कैच करोगे, तो ऐसे लोगों की, सभी लोगों की लाइफ में यस, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और थर्ड पार्टी को आपकी बातें ज़रा भी पसंद नहीं आई। कुछ ऐसी बातें हैं जो कड़वी बातें आपने बोली थी, लेकिन आपके हिसाब से वो सही थी। कुछ ऐसी चालाकियाँ हो सकती हैं जो आपने बोल दिया हो, कुछ ऐसी बातें जो आपके खिलाफ हुई थी आपने उसको खोल दिया हो, राज खोल दिया हो, सामने बोल दिया हो, किसी को बता दिया हो, उनको रोकने की कोशिश की। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पीठ पीछे से की जा रही थी और आपको समझ में आ गया और आपने उन चीज़ों को समझा दिया। ऐसी बातें भी यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके पीछे ज़बरदस्त तरीके से पड़े हुए थे, आपने कहीं ना कहीं उनको, उनका विरोध किया, उनको रोका है या ब्लॉक करने की कोशिश की है। ठीक है, थर्ड पार्टी का मतलब ये चीज़ है, ऐसा है कि ऐसे लोग भी यहाँ पर शामिल है। ये उन लोगों में शामिल हो सकते हैं, इनकी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा, पहचान भी बता देते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, दुख, कष्ट, परेशानी रही हो। इनके कर्मों की वजह से इनके साथ ये चीज़ें चली आ रही और आज भी चल रही हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ किसी बात को लेकर पीड़ित है, परेशान है, दुखी है, चाहे वो मानसिक रूप से हो कि बरसों पुरानी चीज़ों या बातों को लेकर के ये अपने आप को पीड़ित समझते हैं और फिर अपने जैसा दूसरों के साथ करने की कोशिश करते हैं, करवाने की कोशिश करते हैं, जो कि आप उसमें शामिल हैं। इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होना चाहिए। इनके साथ किसी ने अच्छा नहीं किया तो आपके साथ भी अच्छा नहीं किया जाना चाहिए। ये लोगों को खड़ा कर देंगे आपके खिलाफ। आपकी लाइफ क्यों अच्छी चल रही है, या आप क्यों अच्छे बने हुए हैं, या लोग आपसे क्यों जुड़ रहे हैं, आपका काम अच्छा क्यों चल रहा है, आप इतना अच्छा लाइफ क्यों जी रहे हैं, आपके काम क्यों बनते जा रहे हैं, आपको सफलता सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसा दिखा है कि इनकी अपेक्षा आपको कहीं सफलता मिली है या आप इनसे कहीं ऊपर हैं।
किसी मामले में, धन के मामले में बस नहीं बोल रही हूँ, किसी न किसी मामले में कोई ऐसा आर्ट हो सकता, कोई स्किल हो सकती है, आपका विजडम हो सकता है, आपकी नॉलेज हो सकती है, आपका काम करने का तरीका हो सकता है, आपका रहन सहन हो सकता है, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, कुछ भी किसी भी स्तर का आपका वर्क जॉब, ऐसे लोगों के बीच में आप हो सकते हैं जहाँ बहुत आपका रिस्पेक्ट, मान सम्मान, या फिर बहुत खुशी, हंसी खुशी, आपकी फैमिली ऐसी अच्छी हो सकती है जिसको देख करके ये कहीं ना कहीं चीज़ों को परेशान हो जाते हैं। इनके द्वारा अगर देखा जाए तो आपकी कोई ना कोई बात ये इस तरीके की जो मैंने पहले बताई है बुरी लगी है, और ये इनके मन और दिलो दिमाग में बैठे, और ये कहीं ना कहीं आपके पीछे पड़े रहते हैं, पीछा नहीं छोड़ते हैं। आपने ये फील किया होगा, कुछ ना कुछ आपको कष्ट देना, परेशान करना, दिक्कतें पैदा करना, नीचा दिखाना, गिराना या कमतर बताना, आपको ऐसी चीज़ें हैं। दूसरा यहाँ पर आता है कि आप में से जैसे होता है कि कुछ बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी ऐसे अपने से उम्र में बड़े किसी फैमिली या मोहल्ले पड़ोस में या जानकारी में या रिश्तेदारों में या अपनी फैमिली में खुद ही बड़े बुजुर्ग के संपर्क में हो, किसी ऐसी लेडी के या किसी ऐसे बंदे के जो उम्र में ज़्यादा हो, जिनको रिस्पेक्ट मिलता हो, वो भी बहुत अच्छे हो, वो सबको प्यार देते हैं, सबकी केयर करते हैं, सबकी सपोर्ट करते हैं, सबका चाहते हैं हित, ऐसे कोई हैं जो आपको कोई ना कोई ऐसी कहते हैं लेडी हो सकती है या कोई ऐसे बड़ी उम्र के एज में हो सकते हैं, कोई मेल पर्सन है, तो आपको सपोर्ट किया है या आपको प्यार करते हैं, आपको महत्व देते हैं या आपका सजेशन लेते हैं या आपसे बातें करना पसंद करते हैं, जो कि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग, इनके माध्यम से जैसा हो सकता है कि कभी आपको समझाइश दी गई, कभी उनको समझाइश दी गई, या उनके द्वारा जो आपसे बड़े हैं, जो आपको समझते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं और आप गलत नहीं कर सकते हैं, इनके द्वारा कुछ बातें बोली गई जो इनको लगा है कि आपके माध्यम से ये बातें बुलवाई गई हैं। कहीं ना कहीं इन बातों चीज़ों को लेकर के इनके दिमाग में बैठी हुई है, ये बातें इनको बहुत बुरी लगी हैं जो इनकी अच्छाई या समझाने के लिए बोला जाता है, ऐसी जो कि आपने नहीं बोला हो, आपने किसी का सपोर्ट नहीं लिया हो, किसी को भी नहीं बोला हो कि आप हमारी ओर से किसी से कुछ भी बोलें, केयर सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, कोऑपरेशन के लिए, किसी भी तरह की चीज़ों के लिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका किसी ने पक्ष लिया है जिसको ये इन्होंने माना है कि ये आपके द्वारा बोले, जो इनको बहुत बुरी लगती है और बुरी लग चुकी है। इसके चलते कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अपने ये बातों को, कहता है ना इंसान टाइम के लिए बैठा रहता है कि यस, जब कुछ ऐसा होगा तो फिर हम इनको देखेंगे, और ऐसी बातों के लिए हो सकता है कि आपको प्रताड़ित भी किया गया हो, कई चीज़ों में आपको जैसे बेइज्जत करना, अपमान करना, इनका सामना करना पड़ा है और ये किया गया है, ये कन्फर्म है। आप उस समय समझ नहीं पाए होंगे कि ऐसे अचानक कैसे हो गया, इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो इनके प्रति अच्छा रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अपना मानते हैं, अपना जानते हैं, हमारे साथ हैं, फिर भी ये इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। आपको इसका कभी पता नहीं चल पाए, लेकिन आज आपको इस बात का खुलासा हो जाएगा कि यस, इस वजह से ऐसा हुआ था। अगर ऐसा कोई पर्सन जो आपकी उम्र से बड़ा है और आपके बारे में समझते हैं, आपके प्रति स्नेह भाव रखते हैं, सपोर्ट रखते हैं, या फिर उनको पता है कि आप ऐसे नहीं हैं और आपसे विद्वेष रखने वाले को इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बोला है, अपनी ओर से बोला है आपका पक्ष लेते हुए, तो आप इनसे पूछ सकते हैं, तो आपको बातें क्लियर भी होंगी। लेकिन ये सामने वाले जो है वो इनको आपको लेकर के मन में बातें बैठी कि ये आपने किया करवाया है और आप सही नहीं हैं। आपको अचानक से एकदम झटका सा लगा होगा, ये सब चीज़ें अचानक से हुई होगी और आपको लगा होगा कि ऐसे कैसे, हमने तो कभी कुछ किया नहीं। लेकिन आज आपको पता चल जाएगा, और एविडेंस अगर आपके पास हो, एविडेंस का मतलब कोर्ट कचहरी नहीं, मतलब अगर ऐसे कोई बंदा या बंदी जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे सपोर्ट में है, तो आपके सामने ये बातें आ सकती, नहीं आ सकती हैं, तो आप पूछ भी सकते हैं, तो ये बातें खुलासा होंगी। अब आ जाता है कि आपकी बातों का किसको बुरा लगा है।
कोई तो फैमिली मेम्बर ऐसा है, आपकी फैमिली में हो सकते हैं कि जिनको आपकी बातों का बुरा लगा है, बहुत अपने आप को जैसे होते हैं ना दुखी हीन दिन समझते हैं, और आपके द्वारा कही गई बातों को इन्होंने सोचा समझा नहीं। एक इंसान होता है कि आपने किसको बोला, किस वे पर बोला, किस तरीके से बोला, इस चीज़ को नहीं समझा। आपने सच्चाई बोली, जो कुछ भी था इनसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था, बट इनकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है कि इनको आपकी जो कहते हैं फैमिली लाइफ अच्छी नहीं लगती है, या आपकी खुशी अच्छी नहीं लगती। फैमिली लाइफ का यहाँ मैं ज़्यादा बोल सकती हूँ। इनकी लाइफ में हो सकता है कि परेशानी दिक्कतें हैं, जो फैमिली लाइफ में जैसे एक एडजस्टमेंट होना चाहिए वो इनकी फैमिली में नहीं है और आपकी फैमिली में है। ये भी चीज़ें हैं जो इनको डाइजेस्ट नहीं होती। दूसरा ये कि इनकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत आई थी जिसको ये समझते हैं कि आपके द्वारा भेजी गई थी, या आपकी वजह से ऐसा काम हुआ है। इनका कोई ना कोई काम बिगड़ा है, जो कि इनकी खुद की अपनी कर्मा से बोले या फिर खुद की गलतियों से बोले, इनका काम बिगड़ा है, जिसको ये लंबे समय से ले करके चल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अगर बोला जाए तो वो आपको देखते हैं कि आपके द्वारा हेल्प नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिली, आपने काम नहीं किया, इनका सुना नहीं, इनके लिए आगे बढ़कर नहीं आए। इनको ये बात बहुत बुरी लगती है, चुभती है, और इन्होंने किसी न किसी से ये बातें शेयर भी की हैं, बोली भी हैं। ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, टाइम आएगा, और जिसके सामने ये बातें क्लियर हो चुकी हैं तो ये समझ जाएंगे कि किन के लिए बोला जा रहा है। तो ये इन बातों को लेकर के आपके लिए जो कहते हैं ना मन में एक गांठ बांध लेना, और उस गांठ को खुलने नहीं देना चाहते अपनी ओर से, जबकि इनको हकीकत पता है कि यस इनकी खामियां, इनकी गलतियां, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आपका कोई हाथ नहीं है। बट फिर भी इंसान होता है ना कि अपेक्षा करने लगता है। जब आपका वक्त होता है आप तो दूसरों से अपेक्षा करते हो, ठीक है, लेकिन आपने दिया क्या, किया क्या, किसी के लिए सोचा क्या? तो आपने तो इनसे अपेक्षा नहीं की। लेकिन यस ये इनको कहते हैं ना एक ज़बरदस्ती की अपेक्षाएं इंसान बहुत पाल लेता है, चाहे वो प्यार के रिश्ते में। आप में से बहुत लोगों के लिए यस प्यार के रिश्ता भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी बातों को लेकर के आपके पार्टनर को बहुत बुरा लगा है। ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा आप लोगों के लिए, कुछ समय टाइम ही हुआ होगा जब आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें गुस्से में बोली गई हैं, कड़वी बातें बोली गई है, या आप हर्ट हुए हैं। तो ये इन बातों को इन्होंने अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया है आपके पार्टनर ने। हालांकि प्यार बहुत है, रिश्ता नज़दीक का दिखता है, बट चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग पर आती हैं जब तो बिगड़ती जाती है। एक बात बिगड़ती है, उस फिर दूसरी बिगड़ती, फिर तीसरी बिगड़ती है। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा कहते हैं ना आप अपने हाथ से ही एक अपनी चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं। आपके द्वारा बोली गई बात चाहे वो कड़वी हो, सच्ची हो और अच्छी हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। आपने यहाँ पर चीज़ें बहुत क्लियर दिख रही है कि आपके पार्टनर को आपने जैसे अपने लाइफ को आगे ले करके जाना होता है, किसी बात को संभल कर चलने के लिए बोला गया था, आपने बोला था। आप एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी समझदारी यहाँ अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए थी। ऐसा भी हो सकता है कि इस बात को लेकर के कि जो काम आप नहीं कर सकते, जो बात आप नहीं कर सकते, आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपने ना होने पर वो चीज़ें जो होती गुस्से में, खीज में, चिड़चिड़ाहट में, या कुछ भी बोलो, एक एंजाइटी भी रहती है इंसान के अंदर। वो किसी भी तरीके से इंसान अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकालता है। तो वो बातें जो आपने की थी वो कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में बैठी हुई है, और इस बात को लेकर के रुष्ट हो जाता है इंसान। और ये रुष्ट ही दिख रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए, या सभी के लिए जो देख रहे हो, ब्लॉक पड़े हों, या फिर हो सकता है कि आपकी कोई भी बात नहीं हो रही हो, रिश्ता एकदम शांत पड़ा हो, आपको ऐसा लग रहा होगा, नो कॉन्टैक्ट में चल रहे होंगे, ऐसा लग रहा हो गया टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में दिख रही है। टावर मूवमेंट है, साथ में चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, साथ में एक काम के बाद दूसरा काम भी कोई बिगड़ा है, कोई ना कोई तीसरा आपकी लाइफ में है जिन्होंने कहते हैं ना कि ठीक है और आग लगा दो, ठीक है, वही चीज़ है। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर आपकी दिख रही है। तो
आपकी जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं पार्टनर को चुभती हैं, और उनको ऐसा वो कहीं ना कहीं से को रिलेट कर रहे हैं इन बातों को, मिसअंडरस्टैंडिंग में कहते हैं ना, कोई दूसरा आ जाता है तो बातों को बहुत अच्छे से वो अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से आपकी प्लेट में सजा कर दिखाता है, बताता है, और आप उसको खा भी लेते हो। क्यों? क्योंकि प्यार के मारे हो। तो वही चीज़ें आपके बीच में हुई है, बिगाड़ हुआ है कुछ ना कुछ चीज़ों को, जिसको लेकर के वो को रिलेट कर रहे हैं, और अब आपको ब्लेम कर रहे हैं, और आपकी गलतियां देख रहे हैं, और आपकी बातें उनको चुभ रही है, और आप बुरे लग रहे हो। ठीक है गाइस, टाइम आने पर ये चीज़ें सुधर जाएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है, डिवाइन टाइम जब आएगा तभी होगा। आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आपकी बातें किसको बुरी लग रही हैं, और यहाँ पर ये शामिल है, ऐसा है यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी अच्छे ओहदे, किसी बड़े पद में, पोस्ट में हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, सरकारी जॉब में हो सकते हैं, या फिर किसी अच्छे प्राइवेट जॉब में भी है तो बहुत अच्छे पोस्ट में भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपका बिजनेस भी होगा तो बहुत टॉप क्लास का होगा, बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपका नेम फेम भी यहाँ पर काफ़ी दिख रहा है, आपके बनते हुए काम भी लोगों को काफ़ी नज़र आते हैं, दिखते हैं। आपके पास एक नहीं कई मौके या अवसर हो सकता है मिले हों आपको अपनी लाइफ को चेंज करने और बदलने का, जिसकी वजह से जो आपके साथ थे, जो आपको आपके साथ तो थे आपके फ्रेंड्स, मित्र, दोस्त, यार, फैमिली, रिलेटिव्स, ऐसे कोई हैं आपके जानकार खास, आपके बराबरी के थे, लेकिन उनकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना, जो अवसर आपको मिला उनको नहीं मिला, जो काम आपने किया जितनी सफलता के साथ उन्होंने नहीं किया, उनको सक्सेस नहीं मिली, जो चीज़ आपके पास थी वो इतनी अच्छी उनको नहीं मिली, या चीज़ें ऐसा भी है कि उनकी लाइफ में ये आई ही नहीं। कहीं ना कहीं अपने आप को वो हर्ट फील करते हैं, आपकी किस्मत के साथ अपने आप को जोड़ करके देखते हैं, जबकि हर इंसान का कर्मा, हर इंसान की डेस्टिनी, हर इंसान का जो एक सोच होती है वो उसके हिसाब से होती है। बट ये अपने आप को वहाँ रख कर देखते हैं, आपकी मेहनत को, आपकी सफलता को, आपकी सोच को, आपके कर्मा को नहीं देखते हैं। जब ये अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा है कोई ये मेल पर्सन ही है, बंदा ही है। जब ये अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आपकी कोई बात ऐसी है जो आपने इनको रास्ता दिखाया या सीख दिया या कोई ऐसा क्लू दिया या काम बताया है जहां आपने इनको रोका भी है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ सफलता के मार्ग भी बताए होंगे, बट इनको बहुत हर्ट की है कि आप जो है अपने आप को, जैसे एक होता है अहंकार में जीने वाला, या फिर साथ ना देने वाला, या फिर नीचे गिराने वाला, इनको ऐसा फील हुआ है। और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगा जैसे आपने उनके साथ चालाकियाँ की हैं। ये इनकी फीलिंग्स है गाइज, ये रीडिंग बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप नहीं बोल रहे हैं। मतलब आपने ऐसा नहीं किया, आपने तो कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया है, इनको रास्ता ही बताया, लेकिन आपकी कही गई बातें इनको चुभ गई, जो आपकी बराबरी न कर सके, तो कहीं ना कहीं अपने आप को फेल समझता, कहीं ना कहीं अपने आप की लाइफ को पीछा गिरा हुआ समझता, अपने आप को पीछे जाते हुए देखता है, तो ये अपने दिमाग में बैठ जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना, साथ साथ चल रहे पर वर्षों के लिए एक गांठ रहती, गठान रहती है, उसको बांध लेता है इंसान, खोलना नहीं चाहता है। ऐसी है ये बातें इनकी दिमाग में चल रही है। अब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें शामिल होने वालों में हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड, मित्र, कोई दोस्त, मेल फीमेल, लेकिन मेल पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारीकी से मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल कन्फर्म है कि मेल पर्सन है यहाँ, मेल व्यक्ति है। और इसके अलावा आपके दोस्तों के बीच में से ये चीज़ें हैं ज़्यादातर, या जान पहचान वालों में से बता सकती हूँ। ठीक है, फैमिली तो ज़बरदस्त तरीके से, दोस्ती भी है यहाँ पर, आपके आसपास रहने वाले लोग भी यहाँ पर हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जब कहीं कुछ चीज़ में विशेष रुतबा या योग्यता या नाम या कुछ ऐसी सफलता मिलती है, तो जो साथ चलने वाले होते हैं ना, कोई ना हो, रिश्ते में कुछ भी ना लगते हो, ना दोस्ती हो, ना कोई लेना देना हो, फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे अपने आप को ज़बरदस्ती कंपेयर करते, ज़बरदस्ती अपने आप को आपसे शामिल कर लेते हैं, और आप लड़े ना लड़ें लेकिन वो सामने से बैठ जाते हैं आपको जवाब देने के लिए। तो ये ऐसे लोग भी हैं आपके साथ यहाँ, आप समझ जाएंगे, आपको लगता भी होगा कोई लेना देना नहीं, फिर भी पीछे पड़े हैं, ऐसी वाली बात है।
तो आपकी बातें किसको बुरी लगती है, अब आप बात कहीं और करोगे, ये अपने आप को समझेंगे, आप बोलोगे किसी और से, ये अपने आप को समझेंगे। समझ रहे? तो ये होता है ज़बरदस्ती का कंपेयर करना। क्यों? क्योंकि निगेटिव ये लोग होते, गलत ये लोग होते, गलत सोच इनकी होती है, और आपकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते, या आपकी कर्मा को नहीं देख पाते हैं, या फिर आपकी मेहनत को नहीं देख पाते, या आपकी परेशानियों को जो साथ में चल रही होती है, जिसके साथ आप बोझ की तले दब कर काम कर रहे होते हैं, तब कहीं जाकर कुछ मिलता है। तो इनको ये नहीं देखते हैं, ये लोग सिर्फ ऊपर से आए, कोई लेना देना नहीं है, चीज़ों को शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्ती की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो यस है, शामिल है। यहाँ पर बर्डन दिखता है, यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखती है, यहाँ पर ज़बरदस्ती की लाइफ में परेशानी क्रिएशन, मतलब जैसे एक होता है कि दिक्कतें देना, परेशान करना, रिश्तों के बीच में आना, टावर मूवमेंट लाइफ में आपकी आया है। इसी तरह की परेशानियों से आप अपनी लाइफ में आगे सक्सेस नहीं कर पा रहे, नहीं चल पा रहे हैं, तो चीज़ों को लेकर के आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हुई है, उसमें भी इनको परेशानियाँ दिक्कतें आ जाती है। आपकी सक्सेस और सफलता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एनर्जी एक नहीं, अगर मैं बोलूँ तो एक एक एनर्जी को उठाकर रीड किया जाएगा और आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो आप उस व्यक्ति के नाम तक, आपको नाम तो पता है, पहचान तो पता है कि मेरा इनके साथ इस तरह से हुआ, तो आप समझ जाएंगे जल्दी से। लेकिन चीज़ें बहुत क्लियर होकर के निकल कर के आ जाएंगी अगर ऐसी एक एक की स्टोरी बता दी जाए। ठीक है। अब आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हों हो सकता है कि आपके बुरे वक्त पर आपकी कहा सुनी कुछ लोगों से हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग में ये बात बैठ गई है। आपने स्ट्रगल किया है अपने आर्थिक स्थिति के टाइम पर, आपने स्ट्रगल किया अपनी बीमारी के टाइम पर, आपने स्ट्रगल किया अपने बुरे वक्त के टाइम पर। जब ये चीज़ें जो लोग आपको आसपास से हिला रहे थे, परेशान कर रहे थे, दिक्कतें पैदा कर रहे थे, वहाँ पर आपने इनको सच का आईना दिखाया है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने दिल और दिमाग में ये बातें बैठा ली है। और आपकी बातें इनको इतनी बुरी लगी गाइस कि ये जैसे इंसान होता है ना कि सोच में कहीं बैठा लेता है कि नहीं अभी हम इनको देखेंगे, टाइम आएगा तो जवाब देंगे। तो वही चीज़ है कि एक इंसान होता है कि कुछ सोच कर समझ कर रखता है, फिर उसकी घेराबंदी करता है, फिर उसके लिए एक कहते हैं एक रास्ता खोजता है कि किस रास्ते से निकले, कब निकले, कैसे निकले, और फिर इनको हम बाद में देखें, इनको जवाब दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि इनको कर्मा खुद ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते फिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग भी हैं जिन्होंने भी आपकी लाइफ में जैसे जवाब देना या चीज़ें होती हैं, आपकी बातें बुरी लगी है, आपने किसी को बातें बुरी नहीं बोली हैं। आप हमेशा लाइफ के दो पक्ष जो होते हैं, एक जो होता है पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, आप उनमें से सामने से खड़ा होकर के निकलने वालों में से हैं, दोनों को सामने रखकर बात करने वालों में से हैं आप। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज़ें देखी, जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है, उन पर आप सामना करना बखूबी जानते हैं और आपने किया, और इसी के चलते आपने कोई कर्म कार्य किया, इनको जवाब दिया, या इनको कहते हैं ना सबक सिखाया, या ऐसी बातें बोली, या रास्ता दिखाया, या आपने हो सकता है कि अपेक्षा कर रहे हो ये कि गलत करने के बाद लोग भी अपेक्षा करते हैं कि अभी भी हमारा सपोर्ट करो, तो आपने सपोर्ट ना किया हो, ऐसी भी चीज़ें हैं। आपने जवाब दिया हो और अपने रास्ते से अलग हो गए हो। तो ये बातें दिल और दिमाग में लोग बैठा कर रखते हैं, जो आपको सामने से जवाब देने वालों में से हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए अगर बोला जाए कि जिन लोगों ने आपको सामने से जवाब दिया है, या फिर उनके मन और दिमाग में ये था कि ये बहुत आपको कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे आपने जवाब दिया तो उनको ऐसा लगा कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं, या आप बहुत ज़्यादा कठोर हैं, या आप बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, या आप इनको कहते हैं ना अपने ऊपर नाक में मक्खी ना बैठने देना, आप इस तरह के हैं, आप सेल्फिश हैं, आप अपनी लाइफ को बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको आपने बताया है कि यस हम अपनी पर्सनल लाइफ के लिए या फिर अपने रिश्तों के लिए कुछ कर रहे हैं, जहाँ पर आप सबके साथ सामंजस्य बैठाते हैं, सबको साथ लेकर के चलते, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने देते हैं। तो ये चीज़ें जब आ जाती हैं तब यहाँ पर कोई ऐसे हो सकता है, ये कोई लड़के लड़की हो सकते हैं, या फिर ये कोई बहुत अच्छे, इनका शादी हो गया है तो अच्छे हस्बैंड वाइफ होंगे। इस तरीके से आपके लिए ये सोचते हैं कि आप कुछ ज़्यादा
एडवांस हैं, या फिर आपने अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को बहुत तरीके से निकाल कर ले जाते हैं। आपके साथ यानी लाइफ में ज़रूरत पड़ी तो ये आपके साथ कभी खड़े नहीं होंगे, लेकिन यकीन मानिए, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो और ये आकर वहाँ पर काम बिगाड़ें। ठीक है, चीज़ें आपके साथ कुछ बुरी सुनने देखने मिले, अच्छा लगे इनको। जहाँ पर आपके साथ जो कुछ भी किसी भी तरीके से बुरा होगा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी तरह से भी बुरा होगा ना, तो ये इनको एक मौका और अवसर मिल जाएगा, और ये आके खड़े भी होंगे आपके सपोर्ट में। ऐसा नहीं कि नहीं खड़े होंगे, लेकिन उस अवसर मौके में अपने मन और दिल की जो कहते हैं ना पूरी बातों को उल्टी कर देना, निकाल देना, गुबार निकाल देना, कह देना, ऐसा ये कुछ करेंगे। यहाँ आपकी एनर्जी है, यहाँ आपकी एनर्जी इनको ब्लॉक कर देगी, रोक देगी, और इनका रास्ता बदल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग कि ऐसे लोग हैं, ये लोग हैं जिन्होंने आपके कहते हैं ना कि आपकी बातें कभी जो होती हैं, कभी दुख में बोला हो, सुख में बोला हो, या किसी को सबक सिखाया हो, या किसी को जवाब दिया हो, सही बात बोली हो, आईना दिखाया हो, या सत्य बात बोली हो, सच्चाई की बात बोली हो, तो बुरी लगी। और बुरी उन्हीं को लगती है गाइज, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो एक कहते हैं ना सीखने के उसमें ले लेते हैं कि कोई नहीं, इससे भी हम इन बातों से भी हमको सीखने के मिला। सही व्यक्ति वही होता है, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो मौके और समय का इंतज़ार करते हैं कि टाइम आएगा तो इनको हम पूरा बदला लेकर के बताएंगे, लेकिन ये इनका सपना सपना ही रह जाएगा। हाँ, जो करना था कर लिया, लेकिन आपकी एनर्जी लेवल अप होने की वजह से बहुत सी चीज़ों में ये आज भी मात खाते हैं और आगे भी खाते रहेंगे। तो बाय बाय।